स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्जुन कोचिंग क्लासेस। अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आए हैं राजनांदगांव स्टेशन और जो सर का मैं इंटरव्यू लेने वाला हूं, वो सर अपना काफ़ी कीमती समय हम लोग को दिए हैं। तो सर आप लोग को पूरा टिप्स देंगे कि कैसे आप लोग एनटीपीसी क्लियर करें और कैसे इस एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर पोस्ट की जो इन्होंने सिलेक्शन ली है, इनके बारे में पूरा डिटेल्स लेते हैं। तो सर आपका गुड नेम। जय जोहार, संगवारी हो जी। मैं यहीं राजनांदगांव लोकल से जी अनिल टेम्पुरले जी सर। बाकल रेलवे स्टेशन में स्टेशन मास्टर हूँ। जी जी सर, एक एक करके आपका डिटेल्स लेंगे। सर आपका क्वालिफिकेशन क्या है सर? देखिए, मेरा क्वालिफिकेशन बीएससी मैथ्स में हूँ। जी। अब ये नहीं कि मैं बीएससी मैथ्स हूँ इसलिए मैथ्स का फेवर ले रहा हूँ। जी जी ये प्रोसेस में है। जी ये जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जी। मैं वो बता रहा हूँ आपको। सर मैथ्स के जैसे आप बात कर रहे हैं, तो मैथ्स के लिए बेस्ट बुक आपने जो प्रीफर की थी सर? आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल अंक गणित जी। बेस्ट बुक है आपकी कंपटीशन के लिए। बिल्कुल सर। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ जी तो यहाँ से आप शायद जानते होंगे, लोकल छत्तीसगढ़ के तो अधिकतर जानते होंगे जी कि यहाँ से भिलाई नगर रेलवे स्टेशन में सेक्टर 9 में राजंस कोचिंग थे जी। वहाँ पे मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग हुआ। अच्छा, राजंस कोचिंग में। में वहाँ पे जो राजन सर थे उन्होंने मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाया और उनका मैथ्स बहुत अच्छा था, अच्छी ट्रिक्स दी। बिल्कुल। वहाँ पे मेरा मैथ्स क्लियर हुआ। जीएस की तैयारी के लिए मैं अभी भी आभार करता हूँ अपने जैन सर का, संजय जैन सर का, महानदी एकेडमी से। उन्होंने जीएस की तैयारी बड़ी अच्छी यही सर लोकल है जो महानदी एकेडमी लोकल राजनांदगांव कामठी लाइन में महानदी एकेडमी है, जैन सर का। उनका आभार व्यक्त करूंगा। वो बहुत अच्छी तरीके से कोचिंग किए थे मेरे उसमें जीएस में। और मैथ्स की कोचिंग मेरी हुई थी राजन एकेडमी से। तो दोनों को मिला के इन दोनों गुरुओं का जो हाथ था, तो उनके उनका सहयोग, उनका आभार व्यक्त करूंगा कि मैं अभी राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में स्टेशन मास्टर है ना, ये आपको इंटरव्यू दे पा रहा हूँ। जी सर, एज ए स्टेशन मास्टर। बिल्कुल सर। कैसे लगा था, मतलब आप कभी सोचे थे कि स्टेशन मास्टर तक जा पाएंगे करके? देखिए, मेरा एम क्या है, एम ये था कि रेलवेज या फिर बैंक। बिल्कुल। दो चीज़ में एम था। बैंक की तो बात नहीं करूँगा, नहीं आएगा। बैंक की तो बात नहीं करूँगा, वो कुछ दूसरा साइड था। रेलवे की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रेलवे में जो सिलेबस था अपना और रेलवे में जो तैयारी करनी थी, ये तैयारी प्रॉपर मेरे को दो जगह से मिल गई। अच्छा। पहली तैयारी मिल गई राजन से जी, मैथ्स और रीजनिंग की, और दूसरी तरफ से जीएस की जो तैयारी करनी थी वो मेरे को मिल गई जैन सर महानदी एकेडमी से। ये दो लोगों का हाथ अगर नहीं होता तो शायद मैं आपके सामने इंटरव्यू देने के इतना काबिल नहीं था कि मैं आपको इंटरव्यू दे सकूं। सर उस समय सर आप लोग टेस्ट कैसे दिलाते थे, जैसे प्रैक्टिस के लिए? देखिए, महानदी एकेडमी में वीकली टेस्ट होते थे हमारे जी, जिसमें सब्जेक्ट वाइज जनरल नॉलेज, जीएस, करंट अफेयर्स, आपका मैथ्स और रीजनिंग जी, इसके वीकली टेस्ट होते थे। जी। वीकली ना हुए तो 15 दिन में एक बार टेस्ट हुआ करते थे आपका महानदी एकेडमी में। राजंस में ये था कि आपको 100 से 125 क्वेश्चन का एक सेट दे दिया जाता था और ये बोला जाता था कि इस सेट को आप घर में तैयार करिए और जिस चीज़ में भी डाउट होगा वो दूसरे दिन हमारे से आके पूछिए। हम जिस दिन टेस्ट लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा टेस्ट कब लेंगे। तो सरप्राइज टेस्ट का जो डर होता था ना अंदर कि नहीं मालूम कब क्या हो जाए, बिल्कुल, तो इस चीज़ के कारण क्या है कि आदमी पहले से प्रिपेयर करता था कि यार सर कभी भी टेस्ट ले देंगे तो पहले प्रिपेयर कर लेते हैं इस चीज़ों को। दोस्तों, अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप लोग मॉक टेस्ट बुक ऐप जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से आप लगा सकते हैं। 399 रुपीज़ का है दोस्तों, और इसमें आप लोग को एग्ज़ाम्स का पैटर्न, जैसे ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम के पैटर्न में नंबर ऑफ जो चैप्टर्स है, पूरा चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट रहेगा, है ना, पूरा हर एक टॉपिक का टेस्ट रहेगा दोस्तों। और उसमें आप लगभग 32,000 प्लस मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। 420 प्लस एग्ज़ाम्स है उसमें। अगर आप लोग ACC कोड यूज़ करते हैं तो आप लोग को 59 रुपीज़ या 60 रुपीज़ आप लोग को डिस्काउंट मिलेगा। तो आप लोग ज़रूर उसको यूज़ कीजिए और अपना ओवरऑल रैंक, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में कितना बन रहा है वो आप देखिए। तो सर से, जैसे सर ने बताया कि वीकली टेस्ट इनका होता था, सर से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करना चाहेंगे कि साइको टेस्ट की इन्होंने तैयारी कैसे की। जैसे कि सर सबसे इंपॉर्टेंट है साइको टेस्ट, क्योंकि इसमें बहुत छटते हैं लोग। इसमें बहुत छटते हैं, एकदम सही बात बोले आपने जी। थोड़ा सा पीछे जाऊँगा मैं इस मामले में, साइको टेस्ट के मामले में जी। देखिए, आपका एनटीपीसी प्री और मेंस जी लगभग सेम पैटर्न है। जीएस, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, ये जनरल पैटर्न है। साइको टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है, बिल्कुल अलग होता है। 6 टॉपिक रहेंगे, आपको साइको टेस्ट में मात्र 6 मिनट दिया जाएगा 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल, ठीक है। अब इस बीच में क्या होता है कि साइको टेस्ट की तैयारी पूरे छत्तीसगढ़ में कोई नहीं करवाता। बिल्कुल, आप रायपुर चले जाइए, बिलासपुर जाइए, बिलासपुर में आपको PSC मेंस की तैयारी के लिए 10 इंस्टीट्यूट मिल जाएगी, साइको के लिए कोई नहीं मिलने वाले।
मैंने यहाँ तक जाना है कि साइको टेस्ट के लिए पटना तक गए हैं लोग छत्तीसगढ़ से कि साइको टेस्ट पास करना है। जी बिल्कुल। पढ़ाई नहीं करूँगा, किस्मत बोलिए या जो भी बोलिए, या बोलते ना कि बच्चे अपना भाग्य लेके आते हैं, तो अपना भाग्य, उन बच्चों के भाग से शायद मैं यहाँ पे पहुँच गया। वो ये होता है कि साइको टेस्ट के लिए मैं पहले टीचर था, मिडिल स्कूल में था, मनगटा मिडिल स्कूल में जी जी। टीचर हुआ करता था। 25 दिन का मैंने सिक मारा था। अच्छा। अब वो नौकरी नहीं कर रहा हूँ तो बता सकता हूँ। 25 दिन का सिक मारा था। एक साइको टेस्ट का यहाँ से आपका गुप्ता स्टेशनरी करके है, लालबाग पानी टंकी के नीचे में उसकी दुकान है। अच्छा। वहाँ से साइको टेस्ट की एक बुक लिया। मेरे सिलेबस का जो क्वेश्चन थे जी, सिर्फ उस 5 से 6 टॉपिक को कवर किया। बिल्कुल। और यही रिस्क था मेरा कि इन 6 टॉपिक को ही कवर करना है। बिल्कुल सर। मैं बताया ना, आपने पूरब की तैयारी की है, एग्जाम में पश्चिम आने वाला है, तो आपकी तैयारी का कोई महत्व ही नहीं है। सही दिशा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। आप 8 घंटे ना काम कर रहे हैं 16 घंटे, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका ये है कि आप सिलेबस मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, और जो आपकी तैयारी, जो आपका एफर्ट है जी, वो कितना लग रहा है, किस जगह लग रहा है। जी बिल्कुल सर। तो 20 से 25 दिन बस एक ही काम था, सुबह से लेकर शाम तक। उनके कम से कम साइको टेस्ट की जो बुक लिया था वो हर एक टॉपिक में 100 से 150 पर टॉपिक जी जी क्वेश्चन थे। बिल्कुल। और मैंने OMR की एक शीट की फोटोकॉपी करवा के रखी हुई थी। हाँ हाँ। कि बस गोला लगाने की, पहले तो गोला लगाने की प्रैक्टिस। अच्छा। सबसे पहली बात आती है कि आप सही आंसर में प्रॉपर सर्कल करेंगे या नहीं। हाँ, ये अगर थोड़ा भी कम ज़्यादा होता है तो आपके वो नंबर काउंट नहीं होने वाले। ये सर ऑफलाइन पैटर्न था, अब तो पूरा ऑनलाइन ऑनलाइन हो चुका है, मगर जब हम किए थे तो ऑफलाइन था। ऑफलाइन पैटर्न। अब उसमें एक सबसे बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम ये थी कि आपने प्रॉपर गोला नहीं किए हैं तो वो तो नंबर मिलेंगे नहीं, मार्क नहीं होगा, प्लस माइनस मार्किंग अलग से होगी। बिल्कुल सही बात है सर। तो आपको अपने नंबर लेने भी है, साथों साथ नंबर बचाने भी। बिल्कुल सही बात है। तो ये तैयारी हुई थी उसमें। ये आपकी पूरी तैयारी की हो गई सर। अब हम बात करना चाहेंगे आप लोगों की जॉब प्रोफाइल की, कि स्टेशन मास्टर का जॉब कितना मतलब जैसे लगता है सर कि एक फैमिली है जी, और एक सोसाइटी है, उसमें आपका एक काफ़ी अच्छा रेपुटेशन होगा जी। तो जैसे आप जॉब प्रोफाइल सर 8 घंटे की ड्यूटी करते होंगे, सही है। आप सोसाइटी जाते होंगे, क्या एक इज्जत मिलता है ये बताना चाहेंगे आप? देखिए, जॉब प्रोफाइल 2 तरीके से आऊँगा आपको, एक प्रोफेशनली, एक पर्सनली। जी। प्रोफेशनली की बात करूँ तो रेलवे के अंदर स्टेशन मास्टर की जो जॉब प्रोफाइल है जी, वो 16 डिपार्टमेंट में टॉप पे है। बिल्कुल। एक तो पर्सनल डिपार्टमेंट होता है जो कार्मिक विभाग है, जो स्टेशन मास्टर को डिप्यूट करता है, यानी उसकी नियुक्ति करता है। मगर जब एक स्टेशन मास्टर नियुक्त होता है जी सर, उसके बाद उसके नीचे जो 16 डिपार्टमेंट है वो सभी 16 डिपार्टमेंट उसी के पास आने वाले हैं। जी सर। यानी स्टेशन मास्टर क्लास 3 में सबसे ऊपर की पद में है। चाहे आप SSC को ले लो, सेक्शन इंजीनियर हो, जूनियर इंजीनियर हो, या छोटा सा हेल्पर ही क्यों ना हो, अपनी किसी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम वो आपके पास आएगा और अपनी प्रॉब्लम बताएगा विद रिटन मेमो। ये तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपकी रेलवे ने आपको इज्जत नवाजी है जी, कि ये आपकी इज्जत है रेलवे के अंदर। कुछ भी हो पहले आपके पास आएगा और आप हमारे को बताएंगे कि आपके स्टेशन में प्रॉब्लम क्या है। सही बात है। हम दूसरे के थ्रू नहीं जाना चाहते, आप बताएंगे। हमारा डिपार्टमेंट ही है ऑपरेटिंग एंड सेफ्टी। यहाँ रेल का जो ट्रेन है उसको ऑपरेटिंग करना, सुचारू रूप से चलाते रहना, वो भी सेफ्टी के साथ में। सही बात है सर। इसलिए अब हो सकता है रेलवे के प्रोटोकॉल में हम ऊपर आ गए। बिल्कुल। ये तो हो गए प्रोफेशनल। और जो पर्सनल बताऊँ मैं, तो समाज के अंदर में देखा जाए, मैं जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैं टीचर हुआ करता था 8 से 12 हज़ार रुपये सैलरी पाता था। तो नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बोल रहा हूँ कि ये बेचारे की कैटेगरी में आता था। उस समय शिक्षा करनी है। हाँ, बिल्कुल सर। मगर जब रेलवे स्टेशन मास्टर बन गया तो ये पद की गरिमा है, गरिमा है, पद की गरिमा है। स्टेशन मास्टर का कैडर हमेशा अच्छा रहा है, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो जी, आपको हमेशा इज्जत मिलेगी। और मेरा मानना तो यह है कि आपके पास स्टेशन मास्टर का मतलब आप रेलवे के तहसीलदार। बिल्कुल, एकदम सही। आपके पास में 2 चीज़ें हैं, दीवानी और फौजदारी। 5,000 रुपये का निपटान आप अपने दम पे करोगे, ये होगी दीवानी। और जब कभी भी आपको किसी भी सुरक्षा बल की जरूरत पड़ेगी तो आप उसको बुला सकते हो, वो आएगा, ये हो गई फौजदारी। बिल्कुल सर। और ये जो 2 पावर होते हैं, स्टेट लेवल में सबसे छोटा अधिकारी होगा वो होता है तहसीलदार। कम से कम उसके हाथ में तो ये पावर होता है। बिल्कुल सर। रेलवे में हमारे पास से पावर है। बिल्कुल, बहुत अच्छा बात बताया सर ने अपने जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड। सर से प्रमोशन के बाद में बात करना चाहेंगे सर कि इसके आगे आपका क्या प्रमोशन का क्या चैनल होता है? प्रमोशन में ये है कि हर 10 साल के बाद में आपको प्रमोट किया जाएगा जी। अगर नेचर ऑफ जॉब है, आपकी कार्य की जो प्रवृत्ति है वो हमेशा और हमेशा एक ही रहने वाली है। जो आपने पहले दिन काम करना चालू किए थे वही काम आप रिटायरमेंट के आखिरी दिन करेंगे, अगर डिपार्टमेंटल प्रमोशन होता है तो। देखिए, ध्यान रखिए इस बात को, डिपार्टमेंटल प्रमोशन होता है तो। अगर मैं किसी ऑफिसर के लिए एग्जाम फाइट करता हूँ, ऑफिसर बन जाऊँ, तो भले ये काम ना करूँ। क्या पोस्ट में जाते हैं सर इसके ऊपर? इसके ऊपर में असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर। अच्छा।
उसके बाद प्रमोट होकर डिविजनल ऑपरेटिंग मैनेजर, उसके ऊपर प्रमोट होकर सीनियर डिवीजन ऑपरेटिंग मैनेजर जी, यानी AOM, DOM और सीनियर DOM। सर इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगता होगा? क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन ही है। देखिए जहाँ तक मेरी जानकारी है AOM की सीधी भर्ती कभी नहीं होती। कभी नहीं होती, सही बात है। एक्सपीरियंस बेस और आपके जो आपने एग्ज़ाम फाइट किए है उस एग्ज़ाम के बेस पे अगर आप AOM बन रहे हैं तभी आप AOM बनेंगे। अच्छा, यानी ओपन कंपटीशन में आप AOM की कभी पोस्ट नहीं मिलेगी आपको। बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज है दोस्तों ये जी। AOM की पोस्ट आपको ओपन कंपटीशन में कभी नहीं मिलेगी। आप पहले स्टेशन मास्टर बनिए और उसके बाद फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम फाइट करके AOM बनिए, फिर उसका DOM और सीनियर DOM बनेंगे। मगर IRS के थ्रू, UPSC के थ्रू, UPSC के थ्रू आप सीनियर DOM या DOM बन सकते हैं, मगर AOM नहीं बन सकते, नहीं बन सकते जी। सर से अब सैलरी के बारे में बात करना चाहेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट और मोटिवेटिंग फैक्टर तो यही होती है। तो सर अभी जैसे आपको लगभग 8 साल चल रहा है, हाँ। तो सर अभी सैलरी इन हैंड आपको कितना बनता होगा? देखिए लास्ट अभी आप आज की तारीख 7 तारीख है, 7 जनवरी। 31 दिसंबर की सैलरी मेरी आई थी 58,000 कुछ, यानी राउंड अप 58,000 रुपये 58,000 कट पीट के आई थी। जो मेरी ग्रॉस पेमेंट थी 64,000 रुपये थी। बिल्कुल। उसके बाद में NPS और दुनिया भर के जो अर्बन बैंक वगैरह यहाँ वहाँ से जो कट के आता है 3-4 फंड में कटता है, उसके बाद में मेरी सैलरी जो कट पीट के आई थी वो 58,000 रुपये मेरे हाथ में आई थी। बिल्कुल। अगर मेरा इनकम टैक्स ना कटे तो सर इसमें फैसिलिटीज़ बताना चाहेंगे सर? हाँ। कि आप लोगों की जो रेलवे क्वार्टर होती है और जो आप लोग को टिकट मिलता होगा, फेयर मतलब पास मिलता होगा, सही है। देखिए ये तो मैं रेलवे का आभार मानूंगा इस मामले में जी, कि लोगों को लगता है कि सिर्फ इस बंदे को 58,000 रुपये सैलरी मिल रही है या 55,000 मिल रही है, मगर उसके पीछे के बेनिफिट आपको मैं गिनाऊँ। अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे मेरे कैडर में, स्टेशन मास्टर के कैडर में ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे तो कम से कम 1 लाख रुपए पर मंथ जाता है। बिल्कुल। आउट ऑफ सैलरी क्या? आउट ऑफ सैलरी, यानी सैलरी को आप काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद में देखिए पहला बेनिफिट होता है मेडिकल बेनिफिट। ठीक है, आप 10 रुपये से लेके या 1 रुपये से लेके 1 करोड़ तक या 10 रुपये से लेके 10 करोड़ तक आपके जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस वो रेलवे वहन करेगी। बिल्कुल। पहली बात तो आपको मेडिकल के थ्रू 1 रुपया खर्च नहीं करना है, वो पूरा खर्चा मेडिकल रेलवे करेगी। मेडिकल का ना सिर्फ मेरा, मेरे पूरे परिवार का। अच्छा, समझ रहे हो? जी सर। अगर माँ या विधवा बहन भी मेरे ऊपर आश्रित है तो उसका भी खर्चा रेलवे ही करेगी मेडिकल का। पहली बात हो। दूसरी बात, सेकंड क्लास AC के पास मिलती है। आप कैलकुलेशन करेंगे कश्मीर से कन्याकुमारी हो या मिजोरम से अहमदाबाद हो, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, आप कहीं भी चले जाइए आपको पास सेकंड क्लास AC की मिलेगी। सेकंड क्लास AC की एक मोटा ले लीजिए, अगर उत्तर से दक्षिण भी आप आ रहे हैं, जितनी लंबी भी दूरी कर लेंगे तो 5 से 6,000 रुपये एक आदमी की टिकट है सेकंड क्लास AC में। मेरे घर में अगर 5 मेंबर है तो 10,000 रुपये एक साइड हो गए, तो मैं 10,000 रुपये दूसरी साइड भी जाऊंगा, आया हूँ तो जाऊंगा भी। जी सर। 20,000 रुपये तो ये हो गए। ऐसे ही पास मिलते मेरे को 3 मिलते हैं, राइट। तो 20 या 60,000 रुपये, 60,000 तो आपको पास से ही मिल जाएगा। करोड़ों का आपका मेडिकल फैसिलिटी मिल गई। बिल्कुल। राजनांदगांव जैसे शहर में अगर मैं 3 BHK मकान लेने जाऊंगा तो 8 से 10,000 रुपये किराए से नीचे कोई मकान नहीं मिलेगा। सही बात है। ये रेलवे मेरे को 300 रुपये में दे रही है। सही बात है। जिसमें 100 रुपये बिजली का बिल आता है। अब फैसिलिटी आपकी खुद की है। एक अगर आपकी खिड़की भी टूट गई तो रेलवे को कंप्लेंट कर दो कि भैया मेरी खिड़की टूट गई है। रेलवे का आदमी आएगा, खिड़की बना के जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी। देखिए नहीं, सही बात है। तो ये आपको अभी बता रहा हूँ, 1 करोड़ तो आपका मेडिकल फैसिलिटी मोटा मोटी बोल रहा हूँ। 1 करोड़ से ज़्यादा आपको लगना भी नहीं है किसी भी ट्रीटमेंट में। जी। सिर्फ एक आपका ही ना, आपके परिवार का भी छोड़ के रखा हूँ। 5 लोग हैं तो 5 करोड़ हो गए मेडिकल फैसिलिटी। प्लस 3 पास मिलती है जो 50-60,000 रुपये की, ये हो गई। तीनों पास आना प्लस जाना। जी सर। ये 2 हो गया। तीसरा हो गया आपका होम रेंट जो 10,000 रुपये महीना, तो 1,20,000 रुपये तो आपके साल के बच गए, जो आपने सिर्फ 300 रुपये में दे लिए। सही बात है। तो ये 3 चीज़ हो गई। उसके साथ में अगर आपको इच्छा नहीं है कि मैं आज नेशनल हॉलीडे है या क्रिसमस है, मैं क्रिसमस नहीं मनाता, मैं ड्यूटी कर दूंगा, तो क्रिसमस के 600 रुपये अलग से मिल रहे हैं। 620 रुपये NH का मिल जाता है। ठीक है, नाइट ड्यूटी कर लिया तो नाइट ड्यूटी का अलग से मिल जाता है। यानी ओवरऑल आप देखेंगे ना रेलवे में फ़ायदा बहुत है। रेलवे अपने कर्मचारियों को ध्यान रखती है। बिल्कुल। ये नहीं बोल सकते कि आप चाहे वो क्लास 3 का हो या ऑफिसर लेवल का ऑफिसर हो, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट क्लास लेवल का ऑफिसर हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे सभी का ध्यान रखती है। सर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे कि मेडिकल के बारे में इसमें आप बताना चाहेंगे कि मेडिकल क्या स्टैंडर्ड रहता है, क्या चश्मा वालों का सिलेक्शन होता है, आप इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? हाँ, देखिए यहाँ पे एक मेडिकल क्राइटेरिया ये है कि आँखों के बारे में बता दूँ मैं जी। A2 लेवल की आँखें रेलवे स्टेशन मास्टर के लिए प्रेफर करता है। बिल्कुल। A2 का मतलब ये है कि आपकी आंखों में लेंस ना हो जी, और एक मिनिमम क्राइटेरिया के ऊपर आपके चश्मे का लेंस ना हो। बिल्कुल।
अगर उसमें आप आते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वहीं इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने प्री में टॉप किए, मेंस में टॉप किए, साइको में टॉप किए, सब चीज़ टॉप में हो आप, बस मेडिकल में आपकी आंखें खराब हो गई तो आप रेलवे में क्वालिफाइड नहीं हो। सही बात है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी आंखें ठीक है कि नहीं, आप फिजिकली फिट हो या नहीं। फिजिकली फिट होने का मतलब ये नहीं कि आप हाथ पैर से ही फिट हो, आपकी आंखें भी अच्छी होनी चाहिए, कान भी अच्छे होनी चाहिए और सब चीज़ अच्छा होनी चाहिए। बहुत चीज़ें मैटर करता है। इन्फॉर्मेशन मिल गई है। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैं एक एक करके पूरा डिटेल्स रख दूंगा कि कितने मिनट में आप लोगों को जॉब प्रोफाइल के बारे में, मेडिकल के बारे में, साइको टेस्ट के बारे में, कहाँ पर आप लोग को इसकी मतलब आप लोग को देखना है, वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हैं। मिस्टर अनिल सर ने काफ़ी एक एक डिटेल्स में बताया। मिस्टर अनिल सर से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सर फॉर योर गिविंग योर प्रीसियस टाइम। और दोस्तों अगर आप लोग को और भी मोटिवेशनल वीडियोस देखना है रेलवे से रिलेटेड तो आप लोग इंटरव्यू देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।